बेटा और बेटी दोनों समान हैं। ये जो निकृष्ट भाव बैठा हुआ है, बेटी हुई उदास हो गए, लड़का हुआ थाली बजाओ घंटा बजाओ, जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बेटा होता किससे है? बेटी से ही होता है। तुम किससे हुए हो? किसी मां से हुए हो। वो क्या थी? किसी की बेटी ही थी। कैसी मूर्खता छा गई है, गर्भस्थ बेटी की कोई परवाह न करके उसको, ये क्या है? कितने राक्षस वृत्ति में आ गए हैं हमारी। राक्षस भी अपने बच्चों को नहीं खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, और पाप कर्म कैसा? बेटी है गर्भ में, हत्या करा दो, नहीं चाहिए। तो बेटा कहां से पैदा होगा? वो किसी की बेटी से ही तो पैदा हो रहा है। कैसी मूढ़ता छा जाती है। वैसे भी शास्त्र में स्त्री हत्या करना बहुत बड़ा महापाप कहा गया है। फिर भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गर्भस्थ शिशु की, उसमें भी कन्या, सर्वनाश। इसके बाद फिर रोते हैं, हमने कौन सा पाप किया, भगवान ने हमारा पुत्र छीन लिया। कौन सा पाप किया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे अपने डायरी में तो लिखा करो कि तुमने कौन से पाप किए हैं। फिर जब परिणाम आवे तो सोचोगे तो लगेगा बहुत हल्के में निपाट रहे हैं भगवान, हमें तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए। कैसी कैसी निर्दयता बैठ गई हो। हम मनुष्य कहलाते हैं, सदगृहस्थ कहलाते हैं, गर्भ से चलते हैं, और गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं। मान जाओ, ना सत्संग सुन रहे हो, ना शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा पाप कर रहे हो। मेरे से डॉक्टर के कहने से गर्भ हत्या हो गई थी। महाराज जी मैं पापी हूँ, बेचारी हूँ, मेरे कर्म प्रेत योनि के बन गए हैं। महाराज जी मुझे राधा रानी कैसे मिलेंगी इससे? वैसे आप नंदगांव के हैं, भगवत पार्षद हैं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए। आप श्री कृष्ण सखा हैं। आपसे अगर ये अपराध बन गया है तो अगर धन हो आपके पास तो किसी विद्वान पंडित जो भागवत का मूल संस्कृत से पाठ कर ले, आप घर में बुलाइए। 7 दिन में, वो 4 घंटे 5 घंटे का समय लगता है, पूरी भागवत अगर आप पाठ करा लें तो जो अपराध बन गया जाने में या अनजाने में, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। महान समर्थ है श्रीमद् भागवत। हाँ, धुंधकारी प्रेत ही बना हुआ था, केवल भागवत सुनने मात्र से वो हरि पार्षद होकर विमान आया और भगवान के धाम को गया। तो श्रीमद् भागवत सुन ले, और आगे कोई ऐसी गलती ना होनी चाहिए। और आप समझो, आप श्री राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज का सत्संग आपने तो देखा और सुना है। प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुन के आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।